निम्न में से कौन सा कवक के वर्गीकरण का आधार नहीं है? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया। फंजाई का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है? तो किस पर हुआ है हमें ये याद रखना है। फंजाई का जो क्लासिफिकेशन हुआ, कवकों का वर्गीकरण, उसका पहला जो मेन आधार लिया गया था वो था माइसीलियम, कवक जाल। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कवक जाल की मॉर्फोलॉजी कैसी है? मॉर्फोलॉजी का मतलब वो सेप्टेट होते हैं या एसेप्टेट होते हैं, उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट हैं या नहीं है, वो सिनोसाइटिक हैं या किस टाइप के हैं, वो उनके अंदर न्यूक्लियस एक है या एक से ज्यादा है। तो क्योंकि फंजाई का निर्माण करने वाली जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हाइफी कहते हैं, और हाइफी से बनता है फिर माइसीलियम कवक जाल बनता है। और कवक जाल फिर नॉन सेप्टेट भी हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है। तो इसको भी क्लासिफिकेशन का बेस माना गया था। दूसरा क्लासिफिकेशन का बेस था बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोरोजीनेसिस। अब स्पोर जो बनते हैं इनके अंदर अलग अलग टाइप के बनते हैं, जैसे आपने जो स्पोर सुना है, आपने एप्लेनोस्पोर सुना है, क्लेमाइडोस्पोर सुना है, कोनिडिया सुना है, ओइडिया सुना है। ये इनके अंदर बनने वाले अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं। वो कौन से स्पोर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस आधार पर भी क्लासिफिकेशन हुआ। और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाली जो फ्रूट बॉडी होती है, वो फ्रूट बॉडी कौन से टाइप की है, बनती है या नहीं बनती, इसके आधार पर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाली फ्रूट बॉडी के आधार पर ये 3 क्लासिफिकेशन के बेस थे। हालांकि अपन जब 5 जगत प्रणाली पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ट्रॉपिक लेवल को भी ध्यान में रखा गया था, न्यूट्रिशन भी ध्यान में रखा गया था। इनके अंदर फंजाई के अंदर फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। इनके अंदर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन। तो ये इनके क्लासिफिकेशन का बेस है। तो इस आधार पर हमारा क्वेश्चन क्या चला जाएगा, पोषण का प्रकार। इनके क्लासिफिकेशन का बेस नहीं था।